तो वायरलेस चार्जिंग का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा और मतलब ये सवाल भी जरूर आपके दिमाग में आया होगा कि ये चीज होती क्या है। और जिन्होंने नहीं सुना तो उनके बारे में भी जो वीडियो है काफी यूजफुल रहने वाली है। तो दोस्तों मतलब जो सवाल यही आता है कि ये जो चीज है होती क्या है और काम कैसे करती है और ये जो चीज है इसके पीछे कहानी क्या है। दोस्तों बस देखते रहिए आज इस वीडियो को, मैं आज आपसे इन्हीं बारे में बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी, आप देख रहे हैं टेक्सन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो बात है करीब करीब 100-150 साल पुरानी ही बात है, जिसको मतलब सोचा जा रहा था कि इस चीज को रियलिटी में हम लेकर आ पाए। दोस्तों ये जो जिसने सोचा था, ये जो थिंक थी जिसकी, वो थे निकोला टेस्ला। अब दोस्तों ये एकदम जाने माने ही एकदम साइंटिस्ट थे, इन्वेंट करने वाले थे। मतलब एकदम ऐसा सोचा था इन्होंने कि वायरलेस चार्जिंग का ही कोई एक डिवाइस आना ही चाहिए। मतलब कुछ ऐसा कंडक्शन जो है हम इसको सेट करेंगे ताकि हमारे पास जो आउटपुट निकल के आए उससे हमारी जो स्मार्टफोन या फिर नॉर्मल फोन ही ले लीजिए वो एकदम चार्ज हो पाए। लेकिन दोस्तों उस जमाने की बात है तो हमारे पास बजट का भी काफी एकदम इश्यू ही आ रहा था। तो उसकी वजह से उस जमाने में तो हम ये जो चीज है लेकर आ ही नहीं पाए। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद भी ये इसी चीज के ऊपर, इसी डिवाइस के ऊपर रिसर्च जो है चलती रही। फिर बाद में जो है मैं दोस्तों मतलब फाइनली आज की अगर मैं बात करूं तो हमको बहुत से फोन्स में हमको देखने को इसमें मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग। अब दोस्तों आप सोच ही रहे होंगे कि ये जो बात है 10 से 15 साल पुरानी ही बात है जहां की हमको ये चीज देखने को मिल गई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जो ऐसा सोच ही रहे होंगे 10 से 15 साल की जो बात है वो सैमसंग के S3 वगैरह फोन में हमको देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को मतलब पहले ही इन्वेंट कर दिया गया था, जो कि कंपनी थी पाम। दोस्तों जो कंपनी है पाम, इसने पहले ही अपने डिवाइस निकाल दिया था जिससे कि आप एकदम स्मार्टफोन या फिर एक नॉर्मल ही फोन्स वगैरह की मैं बात करूं तो वो एकदम वायरलेस तरीके से चार्ज हो पाता था। तो दोस्तों मतलब ये जो चीज है 10 से 15 साल पुरानी ही बात ऐसी नहीं है, लेकिन 20-25 साल आप मान सकते हैं, 20-25 साल पुरानी ही बात है कि ये जो चीज है हमारे पास इन्वेंटिंग में हमको देखने को मिल गई थी, वायरलेस चार्जिंग। अब दोस्तों वायरलेस चार्जिंग हमको जो है दो तरीके की मिल जाती है। एक तो मिलती है कंडक्शन बेस्ड और एक मिलती है इंडक्शन बेस्ड। अब दोस्तों कंडक्शन बेस्ड की अगर मैं बात करूं आपसे तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि एक कॉइल मिलती है सिंपली और बस उसके ऊपर प्लेट लगी रहती है और मतलब फिर बाद में हमको स्मार्टफोन जो है अटैच करना पाना पड़ता है। लेकिन स्मार्टफोन अटैच जब ही होता है दोस्तों जब हम उसके ऊपर भी एक कवर ऐसा चढ़ाएं, यानी कि जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कुछ एक ऐसी प्लेट लगवाएं, कंडक्टिविटी जो है हम उसके ऊपर लगवाएं, तब ही वो कनेक्ट कर पाएगा पावर सप्लाई को आना और जाने के लिए। तो दोस्तों मतलब ये जो चीज है पावर सप्लाई एकदम बढ़िया ही तरीके से कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास एक जो चीज आ जाती है वो आती है हमारे पास इंडक्शन बेस्ड। दोस्तों वैसे मैं अगर बात करूं कि कंडक्शन बेस्ड जो है वो काफी कम ही यूज में ली जाती है, वैसे तो अब तो ले ही नहीं जाती। इंडक्शन बेस्ड ही हमारे पास देखने को मिलती है। कंडक्शन बेस्ड दोस्तों मतलब उस जब आई थी उस जमाने में तब ही इस चीज का, इस फ्यूचर का मतलब फीचर का जो है ट्रेंड था। दोस्तों जब तो मतलब कोई नई जो चीजें आती हैं तो उनका जो ट्रेंड तो रहता ही है। लेकिन फिर दोस्तों बाद में हमारे पास आया इंडक्शन बेस्ड। इंडक्शन बेस्ड में हमको दोस्तों क्या ही मिलता है कि हमारे पास सेम थिंग मतलब कॉइल लगी रहती है। उसके अंदर जो कॉइल होती है एक वे में लगी रहती है, मतलब कुछ तरीके की होती है, हमारे पास कुछ डिजाइन की होती है माने की। दोस्तों डिजाइन में मतलब सर्कुलर वे में हमारे पास जो है कॉइल लिपटी रहती है हमारी प्लेट के अंदर, मतलब डिवाइस के अंदर जो वायरलेस चार्जर है। उसके बाद जो है हमको स्मार्टफोन्स में जो दिखती है उसके पीछे जैसे कि आप मान लीजिए कुछ प्लेटें लगानी पड़ी या फिर एक कॉइल ऐसी ही लगी आती है बैटरी के ऊपर। जैसे कि मैं आपसे अगर बात करूं आज के जमाने में तो दोस्तों आज iPhone 12 जो है हमको उस चीज में देखने को मिल गया एकदम ट्रूली वायरलेस चार्जिंग। दोस्तों इसमें क्या है कि हमको बहुत ही छोटा सा एकदम अडेप्टर मिल जाता है, गोल सर्कल्स में, रेडियस का बहुत ही कम है और उसी के साथ ही हम जो है इसको काफी अच्छे से यूज कर पाएंगे, काफी अच्छे से। मतलब जैसे कि आपसे अगर मैं बात करूं कि आपको चार्जिंग में लगा लगा के एकदम यूज करना है आपके फोन को, तब आप एकदम बढ़िया ही तरीके से आप यूज कर पाएंगे। लेकिन जब वो इंडक्शन आया था उस वक्त तो हम इस चीज को ऐसे यूज कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि एकदम वियर्ड सी थिंग हो जाती थी। क्योंकि आप मानिए कि जैसे बड़ा सा ही एक सर्कुलर सा ही काफी बड़े रेडियस का हमारे पास जो है चार्जर मिलता था पहले। लेकिन दोस्तों अब जो है काफी स्मॉल रेडियस के भी मिल जाते हैं चार्जर, तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस काफी एनहेंस हो चुका है। अब दोस्तों ये जो चीज है इंडक्शन बेस्ड, इसमें दोस्तों यही चीज होती है कि कॉइल लगी रहती है दोनों तरफ
आपने फिजिक्स वगैरह में तो पढ़ा ही होगा कि कॉपर की जो कॉइल है, अगर हम मतलब एक कॉपर की कॉइल में पावर सप्लाई करवाएंगे, उसके बाद जो कॉइल है किसी और कॉइल से मतलब रिलेशन बनाएगी, एक अट्रैक्ट करेगी, तब जो है उस पावर को मतलब उस पावर को जो दी जा रही है हमने उस डिवाइस में दे दी, उस कॉइल में हमारे पास आ गई, उसके बाद जो है हम उसको ट्रांसफर इजीली कर पाएंगे दूसरे कॉइल में। फिजिक्स में आपने जैसे पढ़ा ही होगा कि हम जो है ट्रांसफर कर ही सकते हैं कॉइल टू कॉइल, मतलब पावर को। इसके जरिए हमारी जो सप्लाई है बढ़िया ही तरीके से मिल जाती है, जिसकी वजह से हमको एकदम फुल चार्जिंग जो है हमको सपोर्ट मिल जाता है। फिर दोस्तों मतलब जैसे कि मैंने आपसे बता ही दिया कि आईफोन 12 वगैरह में एकदम इसके साथ ही एक सपोर्ट लेके आया बढ़िया से चार्जर का। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे थोड़ी सी एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, मतलब जैसे एलजी की चीजें मिलती थी, एलजी के स्मार्टफोन मिलते थे, उसमें हमारे पास जो है अवेलेबल तो रहता था हमारे पास ये फीचर है, लेकिन उसके लिए हमको एक और अलग से प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, काफी एकदम ऐसा सा लग रहा है जैसे कागज सा ही हो और उसके अंदर मतलब एक पोर्ट फिक्स करवा दिया है और बस को अटैच करके हमारे फोन से एकदम बढ़िया ही तरीके से चार्जिंग जो है हमारे फोन की हो जाती है। दोस्तों बस हमें यही रहता है कि इंडक्शन के मतलब जैसे मैं आपको बताया इंडक्शन बेस्ड जो हमारे पास अब आजकल तो मिल ही रहे हैं, तो उसमें यही चीज होती थी, उसके अंदर भी कॉइल और स्मार्टफोन के अंदर भी कॉइल, तो कॉइल टू कॉइल मतलब ट्रांसफर अच्छे से आराम से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम कर लेता था हमारे फोन, जिसकी वजह से हमारी जो बैटरी एकदम बढ़िया ही तरीके से चार्ज हो जाती थी। अब दोस्तों ये जो चीज है इंडक्टिविटी में हमको दो चीज और मिल जाती है, एक तो ची और एक पीएमए। तो ये जो चीजें हैं मतलब आपसे अगर मैं बात करूं, किसी फोन में हमारे पास मिल गया कि ची है, ची एक सपोर्ट कर देता है हमारी एक मतलब ची में आपसे बात करूं जो चीज है ची है वो है क्या चीज दोस्तों, ये जो चीज है कॉइल जो होती है उसका डिजाइन के ऊपर बेस्ड रहती है, मतलब कौन सा अलग अलग दोनों तरीके के, जैसे मैं आपको नाम बता दिए, इन दोनों तरीके के अलग ही अपने मतलब डिजाइन है कॉइल्स के। इंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, इंडक्शन वाले के अंदर ही बात कर रहा हूं मैं, कंडक्टिविटी को तो भूल ही जाओ, वो तो है ही नहीं। तो दोस्तों ये जो चीज है हमको अगर आप मान लीजिए कि किसी स्मार्टफोन में सपोर्ट कर रहा है ची वाला, अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि हम जो है अगर पीएमए वाले को यूज करेंगे चार्जर को तो वो उस चीज को सपोर्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हाँ दोस्तों मैं आपसे बात करूं सैमसंग के हमारे पास जो फोन्स वगैरह आए थे उसमें हमको कुछ पहले की मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें मिल चुका था हमारे पास ये जो फीचर की दोनों में से हम किसी को भी लगाते एकदम बढ़िया ही तरीके से हमारे पास जो चार्जिंग है सपोर्ट मिल जाता है। तो यही जो चीजें हैं, पहले तो हमारे पास जो निकोला टेस्ला थे उन्होंने स्टोरी स्टार्ट करी, मतलब उनके पास ये थिंक आई कि वायरलेस चार्जर का भी हमें कुछ सपोर्ट देना ही चाहिए अपने यूजर्स वगैरह को, और उसकी वजह से हमारे पास जो है काफी एनहेंसिंग में एडवांटेज जो है हमारे पास मिल ही जाता है। तो सब बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जल्दी जाकर उसको कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।